यहाँ हमारे सामने एक गोल दायरा बना हुआ है और इसके कुछ बराबर हिस्से हुए हुए हैं। हमें यहाँ पता करना है कि कितना हिस्सा इसका रंग हुआ हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ कई सारे हिस्से जो हैं वो लाल रंग में हैं और एक हिस्सा लाल रंग में नहीं है। तो क्यों ना हम ये सारे के सारे हिस्से गिन लें कि कितने हिस्से हैं। तो जी ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। अच्छा जी, तो कुल मिला के 8 हिस्से हैं इस गोल दायरे के और एक हिस्सा रंग नहीं हुआ हुआ, बाकी सारे लाल रंग में हिस्से हैं। तो अगर हमें कसर में बताना हो कि कितना हिस्सा इस दायरे का लाल रंग में है, तो 8 में से एक कम करके हमें पता चल जाएगा कि बाकी कितने हैं। इसका मतलब बाकी 7 हिस्से हैं। तो इसका मतलब कि लाल रंग वाला हिस्सा कितना हो जाएगा कसर की ज़बान में? ये हो जाएगा 7/8। ठीक है, ये तो हो गया एक सवाल। अब इसी तरह का एक और सवाल कर लेते हैं। यहाँ हमारे पास एक और गोल दायरा आ गया है। और यहाँ पे भी कुछ हिस्से लाल रंग में हैं और एक हिस्सा लाल रंग में नहीं है। तो इधर भी हम गिनती कर लेते हैं भाई। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो यहाँ पे 9 हिस्से हुए हुए हैं इस गोल दायरे के और एक हिस्सा जो है वो लाल रंग में नहीं है। तो अगर हम 9 से एक नंबर कम कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि लाल रंग में कितने हिस्से हैं। लाल रंग में 8 हिस्से हैं। तो इसका मतलब हमारी यहाँ पे क्या कसर हो जाएगी? ये हो जाएगी भाई 8/9। तो भाई इस वीडियो में बस ये हमारा एक बड़ा आसान सा काम था कि हमें पता करना था कि लाल रंग में कितने हिस्से हैं। हम चाहते तो 9 गिनने के बाद यहाँ पे एक एक करके ये सारे गिन लेते तो 8 आ जाता। ठीक इसी तरह यहाँ पे भी हम इन सब को एक एक करके गिन सकते थे, तब भी 7 आता। तो क्योंकि हम पहले गिनती कर चुके थे तो इसीलिए हमने सिर्फ एक कम करके अपनी ज़िंदगी आसान की और अपना जवाब दोनों मिसालों में निकाल लिया।